आज फिर सवेरे उठ के हमने सबसे पहले अपने भैया की शेव बना दी। जो कल आधी अधूरी रह गई थी, आज उसको पूरा कर दिया। शेव बनाते वक्त एक किस्सा याद आ गया। गली के बाहर एक नाई की दुकान है, हम भैया को लेके गए थे वहाँ पे शेव बनवाने और बाल कटवाने। तो इसने बाल नहीं कटवाए और बेचारे भैया का 3000 का शीशा और तोड़ के आ गए। ले बेटा, क्या कोई क्या बोले भैया को समझ नहीं है। उन भैया ने भी कहा इसको ले जाओ, कोई बात नहीं, ये नहीं कटवाएंगे। इसी वजह से फिर भैया ने घर में ये ट्रिमर ला के दे दिया। इसी ट्रिमर से हम अपने भैया की शेव भी बना देते हैं और इसको गंजा भी कर देते हैं, मतलब भैया के बाल भी काट देते हैं। यहाँ रहेगा, यहाँ करा लो, खुद करेगा करो। बड़े भैया बहुत मुश्किल से शेव बनवाते हैं। ये देखो, हड्डी और ट्रिमर के साथ कौन खेलता है? हमारे भैया। देखो कैसे खेला जा रहा है। ये खेलने की चीज है, कट जाए खून आ जाए, पर नहीं, इनको खेलने से ही मतलब रहता है। आप सब बोलोगे कि ट्रिमर इसको मत दिया करो, ये कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, इन चीज़ों से इनको भी डर लगता है। ये खुद बहुत सावधानी से ट्रिमर वगैरह जो चीज़ होती है, सुई वगैरह, इनको सब पता है क्या चीज़ होती है, अच्छा बुरा इनको सब पता है। तो ये भी बहुत केयरफुली उस चीज़ को यूज़ करते हैं। हमारे से ज़्यादा इनको पता होता है। ऑलमोस्ट तो भैया की शेव बन गई थी, मतलब कहीं कहीं उसके बाल नजर आ रहे थे, तो हमने सोचा था पूरा ही क्लीन कर देते हैं। और मेरे भैया का फाइनल लुक देखो, वे स्मार्टी बॉय लग रहे हैं ना हमारे भैया। और ये बस मक्खी रह गई है थोड़ी थोड़ी काटने के लिए, बाकी मेरे भैया कितने सुंदर लग रहे हैं वे। मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने चेक किया कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर मम्मी ने जैकेट पहना दी और मैंने भैया को देखने गई। मेरे भैया के ना यहाँ होठों पे से खून आ रहा था, मैं भी शायद हल्का सा ट्रिम लग गया, शायद कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट आगे से और ध्यान रखेंगे इस चीज का अपने भैया के लिए। हम बाहर सोफे पे ऐसे लेटे हुए थे तो देखा भैया की आवाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये सारा दिन तो खेलते रहते हैं। तो भैया को मैं ऐसे थोड़ा चेक कर रही थी कि इसको बुखार तो नहीं है, क्योंकि दिन में इसकी हल्की गरम से शरीर लग रहा था, तो ठीक ठाक था। फिर मम्मी आई नीचे से दूध वगैरह लेके और हमारे लिए लेके आई थी 2 टॉफी। और यहाँ हम बड़े भैया को आवाज लगा रहे हैं कि भैया टॉफी लेने आ जाओ, तो आ गए अपना हिस्सा लेने। अपना हिस्सा ये कभी नहीं छोड़ते। फिर मैंने अपने भैया को टॉफी खोल के दी और ये चल गए अपने रूम में खेलने के लिए। इसका नाम है चटमोला। बचपन में बहुत खाई है हमने, खट्टी मीठी, वाह बहुत प्यारा टेस्ट होता था इसका। मम्मी को सब्जी खानी थी तो विशाल पूरा कुकर ही उठा लाया, बोला मम्मी जितना खाना है उतना खाओ, क्योंकि हमारी मम्मी ना 1 कटोरी सुबह के लिए सब्जी बचा के रख देती है। तो विशाल गुस्सा करा, मम्मी अभी खा पी के खत्म करो। फिर भैया मम्मी के लिए गुनगुना पानी भी करके लेके आया। और ये देखो इसके पानी पीने का स्टाइल देखो, भगोने से ही पानी पिया जा रहा है। और एक बात बता देती हूँ, विशाल भैया मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करता। लीजिए जल लीजिए। विशाल भैया के लिए ग्लास लेके आया और भैया को जल पिलाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ विशाल भैया को बोल रहा है कि भैया जल्दी ठीक हो जा, कब तक कैसे रहेगा, दोनों भाई घूमने चलेंगे बढ़िया जगह। वो हंसने लग गया। फिर भैया कुछ खाने के लिए लेके आए बड़े भैया के लिए, और दोनों भाई मस्त कोने में खड़े होके आनंद उठा रहे हैं। मेरे से झूठे मुंह भी नहीं पूछा, बहन खाएगी। इसको बोल हाथ लगाएगा। अरे वो हल्का सा ना भैया का पैर लग गया था, शुक्र है बच गया, नहीं तो गिर जाता और दिक्कत हो जाती। दिखा क्या कैसा लग रहा हूँ, बोलो भाई देख मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई बता कैसा लग रहा है भैया, बता पूछ। मम्मी को दिखाएंगे शुक्र है। देखो तुरंत निकाल के फेंक दी चुन्नी, इसको काट रही थी। रात को हो रहा था मम्मी के सर में दर्द, इसलिए हम सारे रात को जल्दी सो गए थे। भैया उठा, भैया ने सुबह हमारे लिए मंगाया डोसा। मम्मी के सर में आराम आ गया था तो मम्मी चली गई नीचे और हम भैया को कंधे पे उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनसे सुबह चला नहीं जाता। आजा नहीं उतरा जा रहा। आप आराम से। सांभर डोसा भैया बचा के गया था हम दोनों के लिए, हम दोनों ने छत पे बैठकर खाया सांभर डोसा। चोट कैसे लगी है? कैसे लगी चोट ये? कैसे लगी? वैसे भैया अपनी चीज किसी को भी नहीं देते और ना जाने कैसे इन्होंने मुझे अपने हाथों से अपनी ही चाय पिला दी, बहुत अच्छा लगा मुझे।
ना जाने क्यों भैया ना सुस्त सुस्त से बैठे हुए हैं, तो सोच रहे मम्मी को बता के आते हैं। भैया का माथा भी गरम गरम होने लग गया है अब, तो सोच रहे मम्मी को बता के आते हैं कि मम्मी भैया को बुखार लग रहा है। और ये देखो कैसा धक्का मार रहे हैं मुझे। टीवी पे यार धड़कन पिक्चर लगी हुई है। हम चले नीचे, काले होठों को छुपाया लाली से, अच्छे से स्कार्फ को बांधा सर पे, कहीं से कोने से भी हवा ना घुस जाए हमारे शरीर के अंदर। गेट पे लगाया ताला, चप्पल पहनी और झोला उठाया। इसको बड़ी बहन के घर पहुंचाना था। नीचे गए तो देखा मम्मी को चढ़ रहा है ठंड से बुखार। हमने कहा मम्मी टाइम से ऊपर चले जाना। बहन की लड़की के लिए हमने लिए फ्रेंच फ्राइज 20 रुपए के। मैं निकल पड़ी बहन की घर की ओर, पर रास्ते में दिख गए मोमोज वाले भैया, तो हमने 20 रुपए के मोमोज खाए वहां से। और पता चला वहां पे भैया का दोस्त खड़ा था, छोटे भैया का। हमने साइड में खड़े होके मोमोज खाए। ऐसे ही हम 20 रुपए देने गए तो उन भैया ने बताया वो भैया तुम्हारे पैसे कटवा के चले गए। हम इधर से गुजर ही रहे थे तो हमको बचपन के दिन याद आ गए हमारे। बचपन में हम भी ऐसे ही यहाँ पर पन्नियां लेके बैठ जाया करते थे, सबसे प्रसाद मांग के इकट्ठा करके फिर उसको घर पर लेके जाया करते थे। बड़ी धच्चियां लगी आज हमको रिक्शे में। कितना गंदा रिक्शा चला रहे थे भैया। घर पहुंचे बहन के, देखा बहन भर रही है पानी, क्योंकि पानी आ रहा था। और यहाँ देखो मैडम अंगड़ाइयां ले रही हैं। हमने उनका स्वागत किया थप्पड़ से, फिर हमने उनकी पेट पूजा कराई। हमने कहा कैसा, तो कह रही मौसी बहुत टेस्टी है। और हमारी बहन के घर में आया था नया टीवी, तो हम टीवी भी देखने आए थे और बहन को सामान भी देने आए थे। फिर हम निकल गए बहन के घर से। रास्ते में दिखे हमको गुड़ वाले भैया। पहले हमने गुड़ टेस्ट किया, फिर एक पाव हमने गुड़ लिया, फिर सारा थोड़ा बहुत सामान लेके हम निकल पड़े घर की ओर। मम्मी ने स्पेशली चीकू मंगाए थे क्योंकि मम्मी को बुखार हो रहा है, मम्मी को चीकू खाने का मन था। घर पहुंचे तो हमने इन भैया की पिट्टी करी क्योंकि इन्होंने हमारा सामान बिगाड़ दिया। देखो सारे कपड़े गंदे कर लिए, हमारा जो मेकअप का सामान आई शेडो वगैरह इन्होंने सारा खराब कर दिया। देखो ग्लिटर वगैरह सारा खराब कर दिया। और फिर हमने इनकी करी पिट्टी। ड्रेसिंग पे हम छुपा कर गए थे, फिर भी इनको न जाने कहां से मिल गया और इन्होंने खराब कर दिया। चीकू खाकर नए किए, फिर भैया को भी खिलाया हमने एक चीकू। मम्मी सो रही है, भैया सूसू कर रहे हैं। भैया जैसे सूसू करके आए हमने इनको लाडी लाडी करी क्योंकि हम जिनकी पिट्टी करी थी इन्होंने हमारा सामान खराब कर दिया था। सॉरी बोल रहे थे हम। बस बस बस। देख रहे कितनी ठंड लगती है इस लड़के को। ज्यादा ठंड लग रही थी ना तो हमने भी इनको कम्बल उड़ा दिया। मैंने कहा अब क्या ठंड लगेगी आपको। दीदी के घर से लेकर आए थे 1-1 रुपए वाले दूध के पाउडर, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना 10 रुपए वाला पैकेट मिलता है, तो हम वहीं से 10-12 पैकेट लेके आ जाते हैं। तो दोनों भाई बहन आराम से खाते हैं। थोड़ा सा चिपक जाता है बट बहुत टेस्टी लगता है दूध का पाउडर। और फिर हमने बनाया आज खाने में खिचड़ी, क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, तो मम्मी को हमने उठा कर दी खिचड़ी। मम्मी ये लो खिचड़ी। मम्मी बाहर सोफे पे बैठ के खिचड़ी खा रही थी और हम दोनों भाई बहन अंदर बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। तो हमने अपने भैया को ठंडी करके खिचड़ी खिलाई। पहले उन्होंने खिचड़ी बैठ के खाई, फिर उन्होंने लेट के खिचड़ी खाई। ये जनाब ऐसी सारा दिन हमको दुखी करते, बहुत बेकार लड़का है ये। दवाई खा के मम्मी को आ गया था आराम, तो मम्मी ने आराम करते ही सबसे पहले भैया के कपड़े चेंज किए क्योंकि भैया के बहुत ज्यादा कपड़े गंदे हो रहे थे।